हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 15। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 14 तक देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 वो डैश डैश है और 3, 10, 17 डैश के nवें पद बराबर होगा। देखिए दो इसमें समांतर श्रेणी है, कह रहा है इसमें कौन सा पद होगा जो बराबर होगा, जो nवें पद बराबर होगा, कौन सा होगा। तो इसमें दो एपी है तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ प्रथम समांतर श्रेणी से, प्रथम समांतर श्रेणी कितना है, 63 है, ये 65 है, ये 67 है और ये डैश डैश है। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि a बराबर तो ये 63 हो जाएगा और d निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 कितना है, 65 है, माइनस a1 63 होगा। तो इस प्रकार ये 2 हो जाएगा। तो a इसमें 63 हो गया और d कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से a और d निकल गया। तो इसका अगर nवां पद निकालेंगे, nवां पद निकालेंगे तो इस AP का nवां पद क्या होगा, तो an बराबर आप लिखेंगे a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो an का तो मान नहीं है, an बैठा देंगे। a का मान 63 है, 63 बैठाएंगे, प्लस में ये n माइनस 1 होगा और d का भी मान 2 है, 2 बैठा देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा an 63 ये हो गया, अब प्लस में ये 2n और माइनस 2 हो जाएगा। इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे 63 में 2 घटेगा तो आपके पास बच जाएगा, 63 में 2 घटेगा तो 61 बचेगा, 61 और प्लस में 2n। ये आपको मिल गया AP का nवां पद, an मिल गया। अब आप दूसरे समांतर श्रेणी से यही काम करना है तो लिखेंगे दूसरे AP से, दूसरा AP क्या है, दूसरा AP है 3 है, 10 है, 17 है और ये डैश डैश है। तो इसमें भी a का मान लिखेंगे तो a लिखेंगे, a बराबर 3 है, d का वैल्यू निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 आपका 10 है, माइनस 3 करेंगे तो इससे 7 निकलेगा। इसका भी nवां पद निकालेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे nवां पद an बराबर हो जाएगा a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो an का जब वैल्यू निकालेंगे तो a कितना है, 3, तो 3 बैठाएंगे और ये n माइनस 1 और d का वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 7 रखेंगे। इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस में ये 7n हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 7 में 3 घटेगा 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 7n माइनस में 4। तो इस तरह आप देखें कि इसमें आपको an का मान 2 गो निकल गया, an का मान। तो अब यहाँ लिखेंगे दोनों समांतर श्रेणियों से। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों समांतर श्रेणियों से, यहाँ लिखेंगे दोनों समांतर श्रेणियों से, दोनों समांतर श्रेणी। तो पहला समांतर श्रेणी क्या था, पहला समांतर श्रेणी जो निकला था वो 61 प्लस में 2n था, अब बराबर है दूसरा समांतर श्रेणी 7n माइनस 4, दोनों बराबर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि समांतर श्रेणी बराबर किस पद में होगा तो n का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 2n है और n को इधर लाएंगे तो माइनस 7n होगा, बराबर इधर माइनस 4 है, 61 को इधर भेजेंगे तो माइनस 61 हो जाएगा। तो 7 में 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, तो माइनस 5n बराबर हो जाएगा 61, 4 माइनस 65 हो जाएगा। तो n बराबर निकालेंगे तो माइनस 65 और बट्टे में माइनस 5 होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा और 5 से कटाएंगे 5 एका 5, 1 बचेगा 5 तिया 15। तो n का मान कितना निकला, 13 निकला। तो आप लिख सकते हैं कि n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, nवें पद
बराबर होंगे। तो इस प्रकार n का मान जब 13 रखेंगे तो दोनों समांतर श्रेणी क्या होगा, इस दोनों में जब n का मान आप रखेंगे, दो समांतर श्रेणी मिला, ये पहला और दूसरा, दोनों में जब n का मान 13 रखेंगे दोनों क्या होगा, समांतर श्रेणी बराबर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर कह रहा है कि वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इसमें जो जो दिया है उसको आप सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। कह रहा तीसरा पद 16 है तो आप लिख सकते हैं कि A3 बराबर 16, A3 तीसरा पद तो A3 को लिखेंगे A प्लस में 2D बराबर 16। और आगे कह रहा है कि जो सातवां पद है मतलब A7 जो है, सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। तो पांचवां पद से 12 अधिक कर दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सातवां पद तो A7 पांचवें पद से 12 अधिक है, तो पांचवें पद में क्या किए, 12 अधिक कर दिए। इसको तो समीकरण 1 मानेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे A7 को A प्लस 6D लिखेंगे, A5 को लिख सकते हैं A प्लस में 4D, और ये 12 पहले से है लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करें, देखिए आप यहाँ से A और A को काट सकते हैं, ये 6D है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 4D होगा, अब बराबर ये 12 है। तो 6D में 4D तो 2D बचेगा, बराबर ये 12 हो गया। तो D बराबर हो जाएगा आपका 12 और बट्टे में 2, तो 2 छक्के 12, तो D का मान निकल गया 6। देखिए कोई भी AP बनाने के लिए D और A चाहिए, तो D मिल गया। तो आप यहाँ लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो A प्लस 2D बराबर 16 है। तो समीकरण 1 आप यहाँ लिख देंगे A प्लस 2D बराबर 16। D का मान रखेंगे तो A प्लस 2 और D का मान 6 है तो 6 बैठाएंगे और बराबर ये 16 हुआ। तो A प्लस 6 दूनी ये 12 हो गया, बराबर 16 हुआ। तो A बराबर ये 16, 12 को इधर करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। तो A का मान हो गया 16 में 12 घटेगा तो 12 4 16। तो इस तरह A का मान आपको 4 मिल गया, A मिल गया, D मिल गया। तो आप इजीली AP बना सकते हैं। अतः यहाँ लिखेंगे अतः AP आपका क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद A 4 और अंतर 6 का है तो 10, फिर 6 इसमें बढ़ाएंगे तो 16, फिर 6 बढ़ाएंगे तो 22। इस तरह आपको एक AP मिला। यही कह रहा था कि AP निकालना है। तो AP बनाने के लिए A और D चाहिए, A निकल गया, D निकल गया, तो इसमें रखते जाएंगे और अंतर जोड़ते जाएंगे, इस तरह से आपको D मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि AP ज्ञात करना जिसका कंडीशन दिया था कि तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।